अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन और आप लोग देख रहे हो आज पहली बार मायरा से भी सही बोलिए। तो आज का ब्लॉग होने वाला है पप्पा की बड़ी सी फैमिली के ऊपर, क्योंकि हम लोग की फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग उसके ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो जैसे होता है ना एक फैमिली ट्री मेरी फैमिली ट्री नहीं है, एक जंगल है बहुत बड़ा माशाल्लाह। तो आज हम लोग जंगल के ऊपर बात करने वाले हैं। जंगल के ऊपर बात नहीं, फैमिली के ऊपर ही बात करेंगे। ट्री बोला ना, उसके लिए मैं तेरे को बोला। हाँ, तो फैमिली ट्री के बारे में बात करना है, तो जंगल के बारे में। वही जंगल का तू भी एक पौधा है। हाँ, तो वही तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग गैस करके बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कितने भाई बहन होंगे ये लोग? क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। और पापा अभी आप बताओ। ये बहुत लंबा है। काउंट करो कितने लोग हैं। 9 भाई है। माशाल्लाह। भाई मेरे हैं, तू बताएगा उसको सही। 11 टोटल भाई बहन। अच्छा 9 भाई है 2 बहन है। उन लोग के बच्चे मिला के तो माशाल्लाह बहुत मस्त बड़ी, वही बोला ना इसने जंगल, वैसे जंगल फैमिली जंगल फैमिली है। हाँ, जंगल मतलब जंगल पूरा जंगल है। हाँ, तो ऐसा बराबर बोलो, तू क्यों हंस? वही फैमिली में तू भी है ना। 9 भाई मतलब आपके 9 भाई है, फिर एक आप मतलब 10 भाई। नहीं, आप मिला के 9 है। हाँ, मैं सेकंड लास्ट। ये पत्ता है, ये पत्ता है झाड़ का। नहीं ये फूल है, जड़। ये फूल है, ये फूल है, पत्ता ये मायरा फूल है। है। तो पापा भी आपके इतने सारे भाई बहन हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो है नहीं बहुत थे अभी तो और बहुत बच्चे 5 ही बचे हैं। 4 जन का तो इंतकाल हो गया ना, तो 5 भाई बचे हैं ना, 5 भाई है, 2 बहन 2 बहनें, फिर भी माशाल्लाह 7 जन है। आए 7 जन। हाँ, हाँ, तो अभी सबका नाम बताओ। सबका नाम बोले तो सबसे बड़े भाई मेरे हैदर भाई है, सबसे बड़े वो, उनके 3 बच्चे। और फिर उसके बाद में आपा शायद बड़ी है मेरी, मुमताज़ाबा। सेकंड। फिर उसके बाद में सिराज भाई। इसके ओरिजिनल पापा और ए चल मेरा बच्चा। उन्हीं का ये पता नहीं कहाँ से लाके छोड़ दिया इसको। नहीं, इसको गोद लिए, लेकिन वापस से इसको गोद से उतार के हमारे पास ही दे दी। ऐसा गोद में ही, कभी ये गोद में कभी वो गोद में, ज़्यादातर मेरे ही गोद में। कौन सा गोद लिए ले सिराज भाई ये मालूम नहीं पड़ता मेरे। फिर सिराज भाई के बाद में कौन है? सिराज भाई के पास नहीं, नहीं जैनू भाई। जैनू भाई के बाद में सारी। ये लोगों को ये भी नहीं मालूम है बड़ा भाई को है छोटे भाई के बारे में। सोचना पड़े ना। फिर अरे मैं भूल रहा हूँ, मेरी अम्मी भूल जाती थी, जिसका नाम लेने का था, जैसे साजिद भाई को बुलाने का तो पहले बोलेगी मुजफ्फर, साजिद, ये वो सब जिससे काम है उसका नाम सबसे लास्ट में आता है। ये बड़ी फैमिली का यही होता है ना, सबके नाम अरे पहले तुम्हारी अम्मी भी तो ऐसी है, सबके नाम लास्ट में। खालू तो कभी सही नाम नहीं लेती। गुलजार, नूरी, नदा, फातिमा। हाँ, इधर आ। फिर अगर नूरी को बुलाने करेगा तो फिर नीचे नदा से स्टार्ट होएगा, लास्ट फिर पे। लास्ट में नूरी को बुलाएगा। अगर नदा को बुलाने करेगा तो फिरोजान से स्टार्ट होएगा और उसके बाद में फातिमा में रुकेगा। फिर मेन बच्चे का तो नाम आता ही नहीं, फिर बोलना पड़ता है कि भाई इसको बुला रहे तुम लोग। और आपने कुछ तो भी एक वो बताए थे ना कि मुन्नू चाचा को उठा के आपके एक भाई ने लेके चले गए थे। मुन्नू चाचा को नहीं, मेरे को। आपको? हाँ, मेरे को जैनू भाई ने, छोटा ही था, 3 साल का होगा, तो जैनू भाई बैंगलोर जा रहे थे, वो सबसे ज़्यादा मेरे को प्यार करता था। तो बैंगलोर जा रहे थे तो अब्बा लोग छोड़ने गए थे, अब्बा अम्मी जैनू भाई को छोड़ने गए थे। तो जैसे ट्रेन चालू हुई और अब्बा बोले चढ़ जा, ट्रेन में चढ़, जा जा जा, फास्ट होने का इंतजार किया। जैसे ट्रेन फास्ट हुई, मेरे हाथ से, मेरे को अब्बा के हाथ से छीने और लेके मेरे को बैंगलोर
सीधा। फिर 2 साल के बाद में मैं बैंगलोर से आया। अपने भाई को किडनैप कर लिए, अपने भाई को किडनैप कर लिए। मेरे को लेके चले, हाँ जाओ मैं संभाल लूंगा बोल के जैनू भाई ने। क्या बोल रहे थे दादा, क्या बोल रहे थे चिल्ला के? अरे बच्चे को दे दे करके बोल रहे, तो बच्चा चले गया। एक बच्चा चलेगा दूसरे भाई के साथ में। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि ये किसी के घर में नहीं होती रहेगी, सबसे अलग यूनिक एकदम रेयर, क्योंकि अभी दादा दादी को ये लोग इतने सारे भाई बहन हैं, तो बुलाने का रहेगा कोई बच्चे को तो ये लोग कैसे बुलाएंगे। मैंने तो पापा लोग कैसे सुना हूँ कि एक घंटी थी, वो घंटी बजाता था। अब पापा बताओ कैसे था, क्या था, मेरे को तो इतना याद नहीं। हाँ घंटी थी। अभी जैसे मेरी बड़ी बहन को बुलाने गए तो 2 घंटी, और अम्मी को बुलाने गए तो 3 घंटी। अच्छा, मुमताज आपा के लिए 2 घंटे। 2 घंटी। अच्छा, और एक कॉमन घंटी थी 1 घंटी। वो 1 घंटी बुलाएगी तो जो हाजिर है वो आ जाने का। अच्छा 1 घंटी है मतलब अर्जेंट है। हाँ। वैसे जब तक का जाहिदा आपा की शादी नहीं हुई थी तब तक कैसा, फिर वो घंटी चेंज होती गई। रिहाना के ऊपर चले गई, 2 घंटी रिहाना की, 1 घंटी फरजाना की, ऐसा। जैसे आपा लोग की शादी हो गई तो वो घंटी दूसरे, वो जो पोज है वो दूसरे को मिल गया। अच्छा। ऐसा इतना बड़ा, ऐसा कितना बड़ा घर था आप लोग का? घर था ना हम लोग का, 4 रूम का घर था। 4 रूम का? हाँ 4 रूम का घर था। हाँ माशाल्लाह, घर बड़ा था ना हम लोग का। दादा का रूम एकदम अलग था। हाँ दादा का एक ऑफिस रूम बोलते थे, उधर दादा अपना ऑफिस का काम भी करते थे और ऊपर ही रहते थे। दादा तो एकदम बॉस की तरह रहते दादा तो दादा थे, दादा ऊपर बॉस के जैसा दादा ही थे। घंटी बजा के ऊपर बुला। घर के दादा रे दादा। तो आपकी घंटी कहाँ रहती थी वो? आपकी नहीं, घंटी? मैं कॉमन घंटी वाला था। क्योंकि पापा एक एक जो हाजिर वाला घंटी में हम लोग काउंट होते थे। छोटे फिक्स थे लोग ना? जो घर पे रहते थे, मेरी बहन लोग बाहर नहीं जाते थे, तो लोग 1 घंटी 2 घंटी 3 घंटी ये लोग। आप ऐसा क्या करते थे अप्पा, जो आप तो बाहर ही रहते थे? मैं तो खेलने वाला क्रिकेट। क्रिकेट। रूम में आप लोग इतने सारे जन बैठ के खाना कैसे खाते? जब मेरा भाई आता था ना दुबई से, तो उसकी आदत थी कि कौन से जब भाई? वो घर पे, हैदर भाई, वो घर पे है तो खाना सब लोग एक साथ में ही बैठ के खाएंगे। हम लोग खाने से लेके, अब्बा से लेके ऐसा बैठते दरवाजा आ जाता था। दरवाजा तो जब सबसे जो छोटा आदमी है ना वो मैं ही रहता था। तो तुम दरवाजे के पास? मैं दरवाजे पे बैठ के, भिखारी लोग खाना खाते हैं ना वैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा था। और बड़े बड़े लोग अब्बा के पास वो ऐसा करते हैं। हाँ। मैं एकदम लास्ट में मत- चल बोल के मैं तो लंबा हो गया। मतलब कि जैसे मिनिस्टर के आजू बाजू में मेन ये लोग पोज वाइज बैठते थे। दोस्त वाइस बैठे थे, जैसे खाते थे सब साथ। कोई आता रहेगा उस दिन, क्या हुआ भाई भाई, क्या? दरवाजे के पास ये नहीं जा रहे। कोई नया बंदा। इतना तो समझिए कि भाई लोग के पास तो पूरी क्रिकेट टीम है। अरे नहीं, समझो वड़ाले में कोई नया बंदा आया आप लोग के घर के पास से गुजर रहा है, सोचेगा चलो भंडारा लगा, मैं भी खाना खा लेता हूँ। भंडारा वाला सिस्टम ही था वो। हाँ तो हम लोग के घर पे खाना खा रहे तो भंडारे के हिसाब से ही हो। पापा इतना सारा खाना क्यों बना रहे हो? इतना 11 लोग का, 12-13 लोग का। हम लोग तो 4 जन हैं, ठीक है भाई बहन। तो हम लोग इतने से घर में हम लोग 4 जन रह के हम लोग इतना झगड़ा दिन भर करते रहते। तो आप लोग तो इतने सारे भाई बहन थे, तो मतलब झगड़ा ही होता रहता है दिन भर। बिग बॉस नहीं झगड़ा नहीं होता क्योंकि भाई लोग तो कोई ज्यादा घर पे रहते नहीं, बहन लोग। अभी मैंने तो आप लोग भाई लोग का तो झगड़ा नहीं होता था, लेकिन बाहर तो झगड़े होते थे, है ना? बाहर तो हम लोग ने दबा के झगड़े। तो पहले जो रिहाना दीदी के जो मम्मा है, उनका वो सुना हूँ मैंने कि एक किसी से उनका झगड़ा हो गया था बाजार में, तो उन्होंने कुछ खतरनाक सा डायलॉग मारे थे। नहीं बाजार में झगड़ा नहीं होता, वो भाभी का कुछ ऐसा गांव का प्रॉपर्टी का कुछ बात था। अच्छा। तो मैं छोटा था तो हम लोग साथ में मेरे को भी बैंगलोर ले गए। हाँ। वहाँ पे जाके मच हुआ तो भाभी बोल रही मेरे को ऐसा क्या तुम लोग अकेला समझ रहे क्या, अभी एक फोन करूंगी ना मेरे देवर लोग ट्रक भर के इधर आएंगे। ट्रक भर के देवर लोग आएंगे। मैं बोला भाभी इधर तुम ट्रक भर के उन लोग देवर लोग आएंगे, आने के लिए भी 2 दिन लगेगा मुंबई से बैंगलोर आने के लिए। इधर तो मैं अकेला हूँ ना इधर। आप लोग ही सबसे ज्यादा मतलब दादा दादी के साथ में जो रहे शादी के बाद में, तो सबसे ज्यादा कौन रहा? हस्बैंड वाइफ, हाँ भाभी, अमीना भाभी। वही रहे। अमीना भाभी के बाद में हम लोग।
मैं और ये दादा दादा दादी के साथ में हम लोग। तो बहनों में तो आप, हाँ बहनों का तो पूछने का ही नहीं, क्योंकि पता है कि बहनों को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों से। हाँ, तो भाइयों में से किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप? मैं हाँ मैं रहा तो सबसे ज्यादा सैफू भाई के साथ, हाँ लेकिन सच्ची बोले तो सबसे ज्यादा प्यार ऐसा दिल से इज्जत, दिल से प्यार हैदर भाई। हाँ मैं सबसे ज्यादा सैफू भाई के साथ। हाँ वो अभी अभी जिनका इंतकाल हुआ ना। हाँ सैफू भाई की हाँ, और वो मस्ती मजाक में भी बहुत आगे थे। मस्ती बोले तो सैफू भाई के जैसा तो कोई कॉमेडी। अभी जब हम लोग के घर पे आए थे तभी भी तो इतना कर रहे थे बाप रे बाप। मरते डॉक्टर ने बोल दिया है बंदा खत्म, वो कभी भी आंख बंद करेगा उठेगा नहीं। उसमें भी वो इतना कॉमेडी, फुल ऑन कॉमेडी। भाई लोग के बच्चे भी फिर मतलब हम लोग कजिन्स तो बहुत सारे ही हो गए और भी ज्यादा हो गए। तो सबसे बड़े कौन है? अभी इतने कजिन है, कभी दंगा होता है ना, इधर दंगा हो जाएगा ना तो ये लोग पूरे कजिन्स लोग ही चले जाएंगे ना, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। इतने कजिन से आंसू गैस आंसू छोड़ना पड़ेगा क्राउड। हाँ डंडा करो ऐसा होगा। अपना तो पूरी सबसे बड़े कौन है हम लोग सब लोग में से? कजिन्स में सबसे बड़े रिहाना रिहाना है, सबसे बड़ी रिहाना है। मेरे वही हैदर भाई की सबसे बड़ी बेटी हुई है, और सबसे छोटी खानदान की सबसे हमारे छोटी खानदान की सबसे छोटी बच्ची ये है मेरी बेटी सबसे छोटी। छोटी सबसे बड़े भाई की बेटी सबसे बड़ी। बेटी से स्टार्ट होता है, हाँ। बेटी पे ही खत्म खत्म। होता है। बीच में लड़के लोग आते जाते। हाँ सबसे बड़े भाई की बेटी सबसे बड़ी और सबसे छोटे भाई की बेटी भी सबसे छोटी। हम लोग की फैमिली इतनी बड़ी है माशाल्लाह की, मतलब शादी ऐसा कुछ रहा तो हॉल में हम लोग का खानदान ही भर जाता है पूरा। हॉल में नहीं, अभी रिसेंटली एक फंक्शन हुआ था हमारे घर पे, तो उसमें बुलाने की बात हुई तो 70 जन हमारे फैमिली के हो गए। और बाकी भी थे, हाँ, बाकी भी थे। कितने लोगों को तो बुलाया नहीं। भाई बहनों में से सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था? मस्तीखोर तो सभी लोग हैं, लेकिन हद पार मस्ती सैफू भाई। मेरे को लगा ही था। हम लोग को भी नहीं। सैफू भाई सबसे बता दो उनका। और भाई के बच्चे लोग में सबसे ज्यादा फरजाना फरजान, फरजाना का तो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड फरजान। कुछ ऐसा बताओ ना उन लोगों अच्छा, का। फरजाने के बच्चे भी उसके ऊपर ही, एक ही एक छोटा वाला वैसी फरजाना हाँ, के वो तो हाथ तो रे। एक नाना थे तो वो सोते, उनकी आदत थी ऐसा, ऐसा बैठे बैठे सो जाए तो मेरी बहन वो क्या बोलती थी, मेरी बड़ी बहन बोलती थी तू जाना उधर उनके पर, मैं तेरे को झूठ मूठ मारूंगी, तू जोर से चिल्ला के रोना, तो उसकी नींद उनकी नींद खराब करने के लिए। ऐसा करके वो जायदा आपा को मेरी बड़ी बहन ने ऐसा करके मारी, बहुत मस्ती करती है ऐसा करके भाई, वो जोर से करके चिल्लाई। वो बेचारा आदमी है ना, ऐसा सोते ऐसा करके उठ के ऐसे देख लिया। और उनके कान के पास जाके मुझे खड़े रह के ना जोर से चिल्ला के आ करके चिल्ला के भागते थे। मस्ती खोर तो हम लोग सब लोग हैं। अभी मायरा कुछ आप लोगों को बताने जा रही, मायरा बताओ। जल्दी बोल। पापा इतने मस्ती खोरे ना, हम्म, तो हम लोग मम्मा की बहन के आ गए थे, तो पापा एक लड़की आई, वो तू बता दवाई नहीं, तो पापा बोल रहे तू चोरी हो गई है, उसको डरा रहे। देखो किडनैप कर लिए है। और मायरा ने ऐसा देख रही है। क्या हम लोग ने डरा है लिफ्ट के अंदर, नदा और आंटी दादा आंटी को भी डरा है, नदा आंटी को भी डरा है भूत का बोल के। नदा आंटी डर के मारे घर खोल के अंदर भाग गई है ना। वो लड़की भी क्या डरी अपने से, किडनैप हो गई बोल वो के। बच्ची का मुंह ऐसा हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग के घर में भी ऐसा घूमने उमने जाते हो, ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके बताओ। फैमिली है, और इतनी बड़ी, हाँ फैमिली है, वो भी हम लोग से शेयर करो कि हम लोगों की भी इतनी बड़ी फैमिली। आप भी बताओ कि हम लोग भी पीछे नहीं है। मैंने तो आज तक किसी की भी नहीं सुना, सब लोग उल्टा मेरे दोस्त लोग भी सुनते ना, हाँ अरे बाप रे ऐसा करते हैं। यारा चाचा, तो यही था आज का व्लॉग मेरे चाचा, बड़े पा और मेरे कजिन्स के ऊपर। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।